हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। डॉक्टर लीना और उसके परिवार को खुशी से कहता है कि नील पर दवाइयों का असर हो गया है और वह अब खतरे से बाहर है। वह नील को घर ले जाने की अनुमति देता है। ये सुनकर लीना और परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। विनोद डॉक्टर से पूछता है कि नील की याददाश्त कब तक वापस आएगी। डॉक्टर कहता है कि जैसे जैसे ब्रेन में स्वेलिंग कम होगी वैसे उसकी याददाश्त आती जाएगी। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। तभी लीना कहती है कि सभी और उसके बच्चों का क्या करना है। मैं उसको अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। डॉक्टर से समझाते हुए कहता है कि आप क्या चाहती हो वह मैटर नहीं करता। इस समय नील के लिए जो सही है वह ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर उनको सभी और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाने की सलाह देता है। ऐसा सुनकर लीना सभी को अपने साथ ले जाने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर नील की रिकवरी के लिए उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। लीना डॉक्टर से पूछती है कि इसके अलावा और कोई इलाज भी तो होगा इंडिया में, नहीं तो इंडिया के बाहर तो इसका इलाज होगा। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करूंगी, लेकिन सभी को नील के आसपास नहीं आने दूंगी। डॉक्टर उनको अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि कोई भी डॉक्टर हो वह सभी यही सलाह देंगे। वह कहता है कि आप ये तय कीजिए कि आप सभी से ज्यादा नफरत करते हो या नील से ज्यादा प्यार करती हो। डॉक्टर की बातों से विनोद सहमत होता है और कहता है कि वह लड़की हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ वही नील को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। वह लीना को डॉक्टर की बात मानने के लिए आग्रह करता है। भूषण भी विनोद से सहमत होता है। सभी के काफी समझाने के बाद लीना उनकी बात मानने से सहमत हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं ऐसा सिर्फ नील के लिए कर रही हूँ। डॉक्टर उसके फैसले से खुश होकर उसको धन्यवाद कहता है। डॉक्टर कहता है कि नील को दवाइयों से ज्यादा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। विनोद डॉक्टर को धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि वे नील और सभी के रिश्ते की सच्चाई नील को कभी पता नहीं लगने देंगे। इसके बाद नील और सभी घर पहुंचते हैं। पूरा परिवार उनका स्वागत करता है। लीना नील की नजर उतारती है। तभी नील नीना से कहता है कि मेरे बीवी बच्चों की भी नजर उतार दीजिए। लीना नील की बात मानते हुए सभी और उसके बच्चों की नजर उतारती है। लीना नील की आरती उतारती है और नील सभी और अपने बच्चों के साथ घर में प्रवेश करता है। घर में आते हुए सभी को डॉक्टर की बातें याद आती हैं और वह परेशान होती है। इसके बाद सभी नील के कमरे में आते हैं। लीना नील से कहती है कि कुछ दिन आराम करो और कोई चीज की जरूरत पड़े तो बेल बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। नील मना करते हुए कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी है ना। सभी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अमृता नील के लिए हल्दी वाला दूध लाती है और उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहती है। तभी नील उससे पूछता है कि आप कौन है। ऐसा सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विनोद उसे बताता है कि ये तुम्हारी अमृता भाभी हैं। विनोद उसको अपनी पूरी फैमिली का परिचय करवाता है और ये सब देखकर लीना रोते हुए वहां से चली जाती है। नील को बुरा लगता है और वह माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। विनोद उसे आराम करने के लिए कहता है और उसे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए बुलाता है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी नील की दवाइयां निकालते हुए उसे जल्दी ठीक होने का कहती है। नील उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे इसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा है, ना ही मेरे सामने सुबह से किसी ने इसका नाम लिया है। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी बीवी का नाम ही भूल गया। ये सब सोचते हुए नील अपने आप को कोसता है। इसके बाद सभी नील की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। नील खड़ा होकर सभी के पास आता है और उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उसके बाल सही करता है। सभी थोड़ी असहज होती है। नील उससे माफी मांगता है। सभी कारण पूछती है तो नील परेशान होते हुए कहता है कि मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन याद ही नहीं आ रहा है।
सभी कहती है कि कोई बात नहीं, वह अपना नाम बताने लगती है। तभी नील उसे रोक देता है और कहता है कि आपका नाम मुझे खुद याद करने दीजिए और आप बाकी सब लोगों को भी मना कर देना कि मुझे कोई आपका नाम ना बताए, आपका नाम मैं खुद ही याद करूंगा। इसके बाद नील कहता है कि जब तक मुझे आपका नाम याद नहीं आ जाता तब तक मैं आपको बीवी नाम से पुकारूंगा। सभी उसकी बात से सहमत हो जाती है। नील उसकी सहमति से बहुत खुश होता है और कहता है कि आप तो बहुत समझदार हो, मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगी। वह कहता है कि लोग फालतू में ही बीवियों का मजाक बनाते हैं, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली। सभी भी मुस्कुराती है। इसके बाद सभी नील को कपड़े बदलने के लिए कहती है। नील उसकी बात से सहमत होकर अलमारी में अपने कपड़े निकालता है। उसको सिर्फ अपने कपड़े ही नजर आते हैं। सभी वह परेशान होकर सभी से पूछता है कि यहाँ पर आपके कपड़े क्यों नहीं हैं? यहाँ तो सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं और ना ही बच्चों के कोई खिलौने हैं। सभी घबरा जाती है और बात को संभालते हुए कहती है कि रूम रेनोवेट होने वाला था, इसीलिए मेरा और बच्चों का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। नील उसे पूछता है कि मेरा सामान क्यों नहीं किया? सभी झूठ बोलते हुए कहती है कि आपका सामान भी करने ही वाले थे, लेकिन अचानक ये सब हो गया तो नहीं कर पाए। यह सुनकर नील को तसल्ली होती है। वह कहता है कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सभी पूछती है क्या सोच रहे थे? नील जवाब देता है कि मुझे लगा कि मैंने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी जिसकी वजह से आप मुझे छोड़कर चली गई हो। सभी प्यार से कहती है कि मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। सभी की बात सुनकर नील खुश हो जाता है और कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। इसी बीच अचानक से सभी को नील के कमरे में तेजस्विनी की तस्वीर दिखाई देती है। सभी उसको देखकर परेशान होती है और सोचती है कि अगर नील ने ये फोटो देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वह तेजस्विनी की तस्वीर देखकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लूंगी। मैं नील की याददाश्त वापस आते ही चली जाऊंगी। सभी बेड के नीचे तेजस्विनी की तस्वीर छुपा देती है। दूसरी तरफ सई मंजरी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ कितने दिन रहेंगे और मेरी दादी कहाँ है? मंजरी हिचकिचाती है। तभी सभी वहाँ आ जाती है और सई से कहती है कि हम थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे क्योंकि आपके पुग्गी अंकल को आपकी जरूरत है। पुग्गी अंकल तो हमेशा आपकी मदद करते हैं, तो क्या आप उनकी मदद नहीं करोगी? सई उसकी बात मानती है और कहती है कि ठीक है, मैं पुग्गी अंकल का ख्याल रखूंगी। सई उससे पूछती है कि लेकिन दादी मुझे याद करेंगी। सभी उसे जल्दी ही दादी से मिलाने का वादा करती हैं और कहती हैं कि अभी आप सिर्फ अपने पुग्गी अंकल का ध्यान रखो। इसके बाद सभी सई से कहती है कि जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब तक क्या आप पुग्गी बाबा कहकर बुलाओगी? सभी कहती है कि बाबा का मतलब तो पापा होता है और मेरे पापा तो रजत पापा है ना। सभी उसे समझाते हुए कहती है कि पुग्गी आपसे बहुत प्यार करते हैं और भाई आपको अपनी बेटी मानते हैं, तो क्या आप उनको बाबा नहीं बुला सकती? सही उसकी बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि मैं उन्हें पुग्गी सभी के गले लग जाती है। इसी बीच सभी मंजरी से कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मंजरी बताने के लिए कहती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रात में नील सभी से पूछता है कि मैं ये भूल गया कि हम गुड नाइट कैसे बोलते हैं। सभी मुड़ती है, तभी उन दोनों के सर टकरा जाते हैं। नील कहता है कि हम गुड नाइट मुंह से बोलते हैं या किस करके बोलते हैं। वह कहता है कि हमारी इतनी प्यारी फैमिली है तो मुझे लगता है कि हम शायद किस करके ही गुड नाइट बोलते होंगे। ये कहकर नील सभी को किस करने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।